देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होने हैं और आज हम बात बिहार के राजनीति को लेकर करेंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है और यह जीत क्या है हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि चिराग पासवान को लेकर जो चर्चा चल रहा था कि आखिर चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए चिराग पासवान साल 2014 में पहली बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और 2019 में चिराग पासवान दोबारा जमुई से चुनाव लड़े और तीसरी बार भी चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है वह हाजीपुर लोकसभा सीट है। देखिए हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो चर्चा हो रहा था कि आखिरकार उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो वहां से सांसद है और उनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो सियासी जंग छिड़ा हुआ था, आखिरकार उसमें जीत किसकी हुई, कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, किसके प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है, यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चाचा पशुपति पारस भी एनडीए के हिस्सा है, वह भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल सामने आ रहा था कि आखिरकार चाचा और भतीजे के बीच में हाजीपुर किसको मिलेगा। लेकिन अब चिराग पासवान ने साबित कर दिया, चिराग पासवान साफ तौर पर कह दिए हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट हम और हमारी पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर उनके चाचा एक तरफ कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे हाजीपुर लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर के जनता का ही सेवा करेंगे। लेकिन चिराग पासवान साफ तौर पर मीडिया में कह दिए कि हम और हमारी पार्टी यानी कि उनकी पार्टी जो लोजपा रामविलास है उसी की प्रत्याशी हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। तो देखिए चिराग पासवान का बड़ा दावा है, उधर चाचा कह रहे थे, लेकिन अब जब बहुत कम समय रह गया है तो चिराग पासवान साफ तौर पर कह दिए कि हाजीपुर से लोजपा रामविलास का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। तो इस बयान के बाद अब पूरी तरीके से खलबली मच गई है कि आखिरकार जो सवाल उठ रहे थे, उनके चाचा लगातार कह रहे थे कि हाजीपुर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी कर्म भूमि रही है और हाजीपुर के जनता का हम सेवा करते हैं, तमाम तरीके की बात। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी फिर से शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।